ट्रायल करें। मुकदमात बन रहे हैं, जैसे शेख रशीद साहब को पकड़ा, कराची में मुकदमा अचानक निकला है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? जो गलत मुकदमा है बिल्कुल गलत है, उसके हक में नहीं है। सियासी आदमी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, उसमें केस बनाएं, आपके पास सबूत है, केस बनाएं और ट्रायल करें। और मैं हमेशा कहता हूँ कैमरा लगा कर ट्रायल करें कि पता लगे इस पे चार्जेस क्या है और उसका जवाब क्या है। कल हम नैब इस्लामाबाद में थे, आज नैब कराची में। जिंदगी ऐसे गुजर रही है, कभी एक नैब कभी दूसरी नैब, केस चलते नहीं है, केस में हकीकत कोई नहीं है। क्यों हुआ इसका जवाब देने से कोई कासिर है? फवाद साहब की जो जिंदगी पर असर पड़ा, खानदान पर असर पड़ा, कारोबार पर असर पड़ा, उसका जवाब कौन देगा? जो उनको करियर पर असर पड़ा, जवाब कौन देगा? और ये 3 अफराद हैं जिनके नाम आते हैं और कोई भी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है। एक इमरान खान साहब हैं, जिनके दावे थे कि मैं एहतसाब कर रहा हूँ, लोगों को अंदर कर रहा हूँ। अब वो कहते हैं कि मैं नहीं करता था, मुशर्रफ साहब करते थे, अपने बाजवा साहब करते थे। बाजवा साहब ने आज तक बताया नहीं है, वो कहते जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। करने वाले जस्टिस जावेद इकबाल साहब का जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थे, जिन्होंने शायद कानून की कोई किताब पढ़ी नहीं है। वो कहते हैं जी कि मैं तो बड़े दबाव में था, ब्लैकमेल होकर मैंने ये सब काम किए हैं। तो ये अफराद तो ये करते रहे, तो जिन लोगों को अदालतों में घसीटा गया, आज 4था साल है हम इस अदालत में हैं। हम तो कहते हैं केस चलाए, अब केस चलाते क्यों नहीं है? आज तक केस चला नहीं है। इस्लामाबाद वाला केस है वो भी नहीं चला, और ऐसे सैकड़ों केस हैं। तो मैंने जो नए चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान साहब हैं, उनकी खिदमत में कल भी गुजारिश की थी कि हमें आप छोड़ें, लेकिन ये गरीब लोग जो केसों में भरे हुए हैं, जो अदालतें भरी हुई हैं ऐसे लोगों से, केस 10-10, 15-15 साल से पड़े हुए हैं, लोग 3-3, 4-4, 5-5 साल जेल गुजार चुके हैं और उनके केस नहीं चलते। ये इंसाफ का निज़ाम तो नहीं है, इसका और कोई नाम हो सकता है। मैं ख्वाजा नवीद साहब से कहूँ वो बता दें कि क्या है। इंसाफ तो यहाँ कोई नहीं है, ना इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं। ये यहाँ आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे। फवाद का केस एक टेक्स्ट बुक केस है, और मुझे उम्मीद है कि इस मुल्क की अदलिया पर उसका कोई असर पड़ेगा।